आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब खबर दिखाएंगे आपको दक्षिणी राज्य कर्नाटक से, जहां पर गारंटी ऐसा लग रहा है कि आम लोगों के जी का जंजाल बन गई है। कांग्रेस की 5 गारंटी अब कर्नाटक में लोगों के लिए ऐसा लग रहा है अभिशाप बनती जा रही है। पिछले हफ्ते जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की फीस में बेतहाशा वृद्धि कर दी गई। अब बेंगलुरु नम्मा मेट्रो किराए में भी जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी गई है। 40 से लेकर 90% तक किराया बढ़ने से आम यात्री परेशान हो गए। लेकिन सिद्धारमैया सरकार का तर्क भी बड़ा गजब है, अनूठा है। कह रहे हैं केंद्र सरकार टैक्स के पैसे सही समय पर नहीं दे रही है, इसीलिए तो जनता पर बोझ डालना पड़ रहा है। लेकिन बीजेपी विपक्षी का आरोप है कि कर्नाटक सरकार मिसमैनेजमेंट के कारण जनता को आर्थिक बोझ का सामना करवा रही है। अब सवाल यह है कि कुछ महिलाओं को फ्री बस राइड के बहाने अगर 15% बस किराए में वृद्धि हो जाती है, तो फिर गारंटी का लाभ सिर्फ कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए दिया था क्या? बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या का दावा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर लगातार बढ़ते आर्थिक बोझ और किराए की वृद्धि से शहर में जाम की समस्या फिर से बढ़ेगी। लोग अपने सवारी से ही अब आना जाना पसंद करेंगे। दिल्ली में मेट्रो का किराया 12 किलोमीटर के लिए 30 रुपया होता है, राजधानी है देश की, और बेंगलुरु में इसके लिए 60 रुपए, डबल, 2 गुना। बेंगलुरु मेट्रो में 25 किलोमीटर की 90 रुपए तक की टिकट करके डिस्काउंट का भी ऐलान किया है। वीकेंड 5% डिस्काउंट का फायदा यात्री को मिल सकता है, लेकिन 3 दिनों के लिए 600 रुपए का टूरिस्ट पास होगा। इसने भी सबको चौंकाया है। पिछले दिनों कर्नाटक सरकार ने मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र में 10 गुना वृद्धि कर दिया था और सारी हदें पार कर दी थी। तर्क ये दिया जा रहा है कि बहुत दिनों से इसकी फीस में कोई इजाफा नहीं हुआ था। शॉर्टकट की सियासत का शॉर्ट सर्किट होना तय होता है, यह सुना था। लेकिन फ्रीबी के चक्कर में कई राज्यों के खजाने खाली हो रहे हैं और शॉर्ट सर्किट की स्थिति बन गई है। कांग्रेस शासित हिमाचल तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रोज कुछ ना कुछ वहां से खबरें आती रहती हैं। तो कर्नाटक में महंगाई बढ़ने से जनता में जबरदस्त आक्रोश है, और क्या कुछ कह रही है कर्नाटक की जनता, सुनिए जरा उनके दर्द को। They could have increased a little bit, but this increase is too steep actually. It will be a burden on all the daily commuters, even on the normal people who are coming on weekends to the parks and such things. So it is a burden. क्या बोलेगा, थोड़ा सा ये को ध्यान देना चाहिए। इतना नहीं है सबके पास पैसा कि आदमी सफर कर पाए, बस और कुछ नहीं। थोड़ा पहले से मुश्किल हुआ है और रेट भी बढ़ा है। You shouldn't do it so abruptly, like double the price. Instead of that, they should do it marginally, like 5%, 6% per annum. Not once for all. You can double the prices. So earlier it was like for 56 rupees for me and my wife. Now it became 120 rupees. It's too much high. ये आम लोगों की आवाज थी। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, क्या सोच रहे होंगे लोग कि इससे ये 5 गारंटी से अच्छा तो था कि भाई कोई गारंटी मत दो, अगर ऐसी गारंटी देकर ये हाल करना है तो। लाल जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो आप अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो शहर में ये मेट्रोज में ये बनाने का एक ये बनाया था, उसमें स्ट्रक्चर के लिए ये था कि गाड़ियों का ट्रैफिक पे लोड कम हो, बिल्कुल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मेट्रो में सफ़र कर पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेट्रो में सफ़र करने का आपने दिल्ली में देखा। ये बहुत ही सक्सेसफुल एक बड़ा उदाहरण था। लोगों ने गाड़ियाँ छोड़ी और मेट्रो से सफ़र करने लगे थे। बेंगलुरु में जब ये मेट्रो का ये इस बार का जब आप देखते हैं हाइक, ये सच में लोगों को गले से नहीं उतर रहा है ये गारंटी कि अब आप देखिए कि 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर सफ़र के लिए किसी को 60 रुपये देने पड़े, किसी को 90 रुपये का टिकट देना पड़े 20 किलोमीटर से ऊपर के लिए, तो लोगों को लग रहा है कि ये सीधे सीधे मजाक है उनके साथ। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तो आप सीधे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक तरह से, कांग्रेस सिद्धारमैया सरकार हाथ पैर मार रही है किसी तरह से वहां के फाइनेंशियल जो यहाँ पे ये प्रेशर है उसको बनाने के लिए, और उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो क्या कोई सोच सकता है कि एक पब्लिक को आप अगर जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र देते हैं, कई स्टेट तो फ्री में उनके घर पहुंचा देते हैं, आप उसके लिए 10 गुना फीस वसूल रहे हैं। आपने अगर बस का एक किराया अगर कुछ महिलाओं को दिया तो बस का चार्ज अभी पिछले महीनों आपने 15% बढ़ा दिया। इसलिए शॉर्ट सर्किट की जो सियासत है वो बिल्कुल शॉर्ट सर्किट होता है, आज न कल दिख रहा है। वो कर्नाटक में वो 2 साल में ही दिखने लगा। प्रधानमंत्री कई बार वो कह चुके हैं कि ये तो शॉर्ट सर्किट होगी, और वो दिख रहा है हिमाचल से लेकर कर्नाटक तक। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए और इस खबर पर विश्लेषण करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना